हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी पाठशाला। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस को बनाना सीखेंगे। क्वेश्चन है आपका दिया हुआ 9, 13, 17, 21 इस सो ऑन डैश 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 डैश। इसका आपका 10वां पद ज्ञात करना है। इसमें हम लोग जो है समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीखेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे आपका दिया हुआ 9, 13, 17, 21, इसका आपका 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद निकालने के लिए इसका हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है आपका। इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है समांतर श्रेणी में nवां पद निकालने का फॉर्मूला होता है क्या आपका टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है समांतर श्रेणी के nवां पद निकालने का। यहाँ पे आपका जो है, जहाँ पे आपका जो है, पहले हम लोग देखेंगे a बराबर क्या होता है। a बराबर जो होता है इसका पहला पद होता है। a बराबर होता है आपका, ये जो फॉर्मूला में a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, a बराबर आपका पहला पद होता है। तो पहला पद आपका यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया हुआ रहता है। ये जो फर्स्ट टर्म्स जो है आपका 9, यही आपका a हो गया पहला पद। तो पहला पद आपका क्या हो गया, 9 हो गया। इसमें d क्या है आपका, d जो है आपका, d का मतलब होता है सार्व अंतर। d का मतलब होता है आपका क्या, सार्व अंतर, जिसको हम लोग d से डिनोट करते हैं। सार्व अंतर का मतलब हो गया दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है आपका, वही सार्व अंतर कहलाता है। इसके बीच का डिफरेंस जो आपका सेम होगा, जैसे 9 और 13 है, इसके बीच 4 का अंतर है, +4 है। 13 और 17 के बीच फिर आपका +4, इसी तरह आपका +4 जा रहा है। तो d बराबर आपका क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। मतलब d बराबर होता है आपका b माइनस, d बराबर होता है आपका क्या, b माइनस ए। यहाँ पे आपका b जो है आपका, ये आपका है सेकेंड टर्म्स। ये जो आपका 13 है, ये आपका सेकेंड टर्म्स b कहलाएगा। और a जो है आपका, ये 9 हो जाएगा पहला टर्म्स। तो d बराबर हो जाएगा क्या आपका 13, 13 माइनस हम लोग 9 कर देंगे। तो 13 माइनस 9 आपका हो जाएगा 4। तो d का वैल्यू कितना निकल गया, सार्व अंतर हमारा 4 आ गया। और n जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, n जो हो गया आपका, वो ये 10वां टर्म्स हो गया, 10वां पद जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है निकालने के लिए। तो n बराबर आपका हो गया 10। n बराबर क्या हो गया आपका 10, 10वां पद बोल सकते हैं। तो a मालूम हो गया, d मालूम हो गया और n भी मालूम हो गया। तो हमको निकालना क्या है इस फॉर्मूला से, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मतलब ये आपका t का 10वां टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है आपको, 10वां टर्म्स निकालना है। इसलिए हम लोग इसको t10 लिख सकते हैं, n के बदले यहाँ पे 10 लिखेंगे। और a आपका क्या है, क्वेश्चन a आपका दिया हुआ है कितना, 9। a आपका पहला पद 9 है और प्लस हो जाएगा n आपका कितना है 10 माइनस 1, और d है आपका कितना, d बराबर आपका है 4। तो हो गया, ये फॉर्मूला पे सारे का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब आपका हो जाएगा क्या, इसे सॉल्व कर लेंगे। 9 प्लस 10 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये इसके साथ ब्रैकेट में तो गुना हो जाएगा, गुना 4। तो आपका क्या हो जाएगा, 9 प्लस 9 गुना 4 आपका हो जाएगा 36। तो 36 और 9 को अगर ऐड कर देते हैं तो आपका हो जाएगा क्या, 45। तो ये 45 जो यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, जो आपका 10वां पद कहलाएगा। यही तो हम लोगों को इसमें निकालना था। क्या निकालना था, 10वां पद, 10 टर्म्स, 10वां पद आपका इसका क्या होगा। तो 10वां पद आपका क्या हो जाएगा, इसका 45 हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो हम लोग एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। ये दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसका क्वेश्चन है इसका 5, 7, 9 और 11 डैश 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 सो ऑन का 7वां पद का मान आपका क्या होगा। इसका आपका 7 टर्म्स निकालना है, 7वां पद क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है ये आपका। तो सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे इसमें। टी एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला इसका, nवां पद निकालने के लिए a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन गुना डी। जहाँ पे a आपका क्या है, जहाँ पे आपका a क्या है हम जानते हैं, a बराबर हो गया पहला पद। हमने ऊपर देख लिया इसका एग्जाम्पल। तो a बराबर पहला पद आ गया। तो पहला पद आपका क्या है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो a बराबर 5 हो गया। और d आपका क्या होता था, सार्व अंतर डिफरेंस। तो d बराबर क्या होता है, b माइनस ए। डी बराबर आपका b माइनस ए। b आपका क्या है, सेकेंड टर्म्स है।
तो सेकेंड टर्म्स आपका क्या है 7 है और फर्स्ट टर्म्स आपका क्या है 5 है। तो 7 माइनस 5 आपका 2, तो डी बराबर निकल गया आपका 2 और एन आपका क्या हो जाएगा, एन बराबर आ जाएगा आपका 7, क्योंकि हमको सातवां पद निकालना है तो वही आपका एन हो जाएगा। तो इसको हम लोग पुट कर देंगे इसके वैल्यू को, तो T7 हमको सातवां पद निकालना है इसलिए लिख देंगे हम यहाँ पे T7 बराबर ए हो गया आपका, ए बराबर 5 है आपका, प्लस एन हो गया आपका फिर वही सातवां पद, तो 7 माइनस 1 और गुना डी बराबर हो गया आपका क्या, सार बंतर आपका कितना आया है 2, तो डी बराबर 2 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 प्लस 7 माइनस 1 आपका हो जाएगा 6 और गुना 2, तो आपका क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 गुना 2 आपका हो जाएगा 12, तो 5 और प्लस 12 आपका कितना हो गया 17 हो गया। ये 17 आपका आंसर आ गया आपका कितना 17। यही आपका जो हो गया इसका सातवां पद हो गया, यही आपका आंसर हो गया सातवां पद। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।